अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हो गई थी सुबह, तो अभी बच्चे भी चले गए थे स्कूल। तो अब चाय बना रहे थे पीने के लिए। चाय लेकर आए थे, फिर हस्बैंड लेकर आए थे जाकर लुखमी। तो बस अब चाय पी रहे थे मैं, हस्बैंड और मेरे बेटी। नमाज का वक्त हो गया था ज़ोहर की, तो नमाज़ पढ़ ली हूँ पहले। अभी मेरे बेटी तैयारी कर रहे थे हलवा बनाने की, तो घी ले लिए थे 1 कटोरी। बेसन का हलवा बना रहे थे नो। तो अब इसमें मिलाए थे बेसन 1 कटोरी, तो 2 कटोरी बेसन का बना रहे हैं ये। तो 1 कटोरी मिलाए, पहले मिक्स कर रहे हैं, तो फिर 1 कटोरी और डालेंगे। तो ये डाले हैं और 1 1 कटोरी। 2 कटोरी बेसन है तो 1 कटोरी घी लिए थे नो, क्योंकि ये घी ज़्यादा है ना, बेहतर है, इसमें मज़ा और टेस्ट अच्छा आएगा घी के वजह से। तो अब इसे भून रहे थे अच्छी तरह, जब तक कि बेसन की कच्ची बो चले जाए तक भूनेंगे इसे। तो अच्छी तरह भुने गया है। ये सब घी है इसमें, इतना बेसन में जो एकदम लिक्विड दिख रहा था ये। तब इसमें मिलाएंगे 1 कप पानी पहले, फिर थोड़ा भुने हैं तो फिर 1 कप अब मिलाएंगे फिर। तो 2 कप बेसन लिए थे तो 2 कप पानी मिलाए हैं इसमें। तो अब चीनी तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, तो 1 कप मिलाए थे चीनी। तो अब इसे भूनना है अच्छी तरह। तो ये देखिए माशाल्लाह अच्छा बना है। घी छोड़ दिया था हलवे को, तो ये पूरा परफेक्ट बन चुका है। तो ड्राई फ्रूट जो है फ्राई कर लिए थे, वैसे ही नहीं डाले हैं, तो क्योंकि उन्हें वैसे ही पसंद आते थे। तो अब इसमें से थोड़े डाले हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादा ये लोग को पसंद नहीं आता है ये। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था ये। असल तो ऐसे ही डालना चाहिए था, लेकिन ये फ्राई करें, और ये लोग को फ्राई करे हुए ड्राई फ्रूट्स इतने पसंद नहीं आते हैं, तो हलवे में भी थोड़े ही डाले थे। मगर हलवा बहुत ही टेस्टी बना था माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी बना था। क्योंकि जब भी जो भी बनाते हैं तो लेके पहले मेरे को टेस्ट कराते हैं बच्चे। तो बहुत ही टेस्टी बना था माशाल्लाह। अब इसी में से ही थोड़े लड्डू भी बनाए थे। हलवा खाए थे इसमें से आधा लेकर, तो फिर आधे में लड्डू बनाए थे, क्योंकि ऐसे रख लेंगे ये लोग बना के। कपड़े धोए थे, लेकिन बाहर डालने हमारे पास, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बाहर उतनी जगह ही नहीं है हमारे को। तो कपड़े धोना है तो बस अंदर ही परेशानी होती है। तो इसी तरह मेरे को अंदर ही कपड़े सुखाना पड़ता है, यहाँ पर सुखाना पड़ता है। तो मैं रात में डाल लेती हूँ। अब दिन में कहीं भी आ सकते हैं अचानक, तो इसीलिए निकाल लेते हैं। अब अंदर भी रूम में डालते हैं कपड़े, तो बहुत ही परेशानी है कपड़े डालने की। तो बहुत, तो घर में इतनी परेशानी होती है कपड़े डाले वक्त। कपड़े डालने की वजह से फिर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, मतलब अजीब सी थोड़ी बदबू भी आने लगती है। बहुत परेशानी होती है हम लोग को तो यहाँ पर। तो बस थोड़े ही थे यहाँ पर, तो यहीं पर निकाल के इन्हें तह कर रही थी मैं।
वैसे तो बच्चे ही करते हैं सब, तो यहाँ पर एक दो चार ही थे तो मैं इसीलिए यहीं पर तह कर दे दी थी इन्हें। अब सलमान आए थे तो उन्हें सलमान को दे रहे थे लड्डू। तो पहले तो अपनी बहन को सताए, फिर उसके बाद अच्छे से खाने लगे। सलमान बहुत सताते हैं अपने बहनों को, तो बस सताए कि अच्छे नहीं बने, ऐसे नहीं बने, लेकिन फिर उसके बाद माशाल्लाह अच्छे खाए थे। सलमान के साथ हस्बैंड भी बहुत ही मज़े से खाए। तो अब शाम का वक्त हो गया था चाय पीने के लिए, तो अब चाय पी रही थी मैं। तो ये बिस्किट्स बहुत ही पसंद आए थे मेरे को, तो देखते हैं पहली बार इसका टेस्ट कि ये कैसे होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा दूसरे लेकर आती हूँ ज़्यादा, तो ये पहली बार लेकर आई थी मैं। तो अब इसका टेस्ट क्या है, अगर बेहतर दिखे तो फिर चाय के साथ दोबारा मैं मंगा सकूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन ज़रा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि 2 दिन से तो मेरे गर्दन में दर्द बहुत हो रहा था। तो आज फिर हॉस्पिटल गई थी तो थोड़ा आराम दिखा है, तो थोड़ा सुकून भी दिख रहा है। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब पढ़े, बच्चे आए स्कूल से तो थोड़ा लेट हो गया था, फिर सब पढ़े हैं उसके बाद, तो इतना सुकून मिलता है दस्तर पढ़ने से। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि हर जुमा दस्तर पढ़ना, और मंगल के दिन अल्लाह खुद समत का, तो ये कोशिश करना चाहिए दस्तर पढ़ने की, नमाज़ें पढ़ने की, इबादत करने की, अल्लाह पाक का ज़िक्र करने की। तो इसमें घर में खैर बरकत भी होती है, और अपनी जो भी परेशानी गर्दिश है तो ख़त्म होते रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह तो सब हो गया था। तो फिर मेरी बेटी बनाए थे बेसन का हलवा, तो इतना टेस्टी बनाए थे माशाल्लाह। हलवा बनाए, फिर लड्डू बनाए थे, तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बने थे वो। सब खाए, फिर सलमान भी खाए थे अब, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब। The next day. फजर की नमाज़ पढ़ लिए थे मैं और मेरे बेटी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब नाश्ता बना रही थी मैं, तो गेहूं के आटे के चीले डाल रही थी। तो ले ली थी 2 आलू और छोटे डली 5 प्याज 4 टमाटर। तो अब इसे पहले कट कर लूँगी, और थोड़ी हरी मिर्च, हरा धनिया। तो ये सब कुछ काट ली थी मैं। तो अब तैयारी करती हूँ आटा भिगाने की। तो सब मसाले मिला रही थी मैं इसमें, आलू, हरा धनिया, कटी हुई बारीक प्याज और बारीक टमाटर, और हरी मिर्च भी काट ली हूँ। अब इसमें ये सब मसाले भी मिला रही थी। 2 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिला रही थी 2 चम्मच। तो इसे अच्छे से मिक्स कर फिर पानी मिलाऊंगी।
तो ये पेस्ट बन गया था, तो अब एक 10 मिनट रख डालूंगी मैं इसे। बताओ कैसे। तो अभी तो चावल रखी थी थोड़े टिफिन के लिए, और इस पे बनाऊंगी चीले। तो अब कढ़ाई गरम हो गई है, तो अब थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ मैं, 1 चम्मच। थोड़ा सा ऊपर से डाली हूँ ऑयल। तो एक तरफ अच्छी तरह बन गया है ये, माशाल्लाह एकदम लाल हुआ है। तो ये देखिए एक बन गया है। तो पहला नाश्ता किस हो जाएगा बच्चों में, तो बच्चे पहले खाना शुरू करेंगे, तो मैं डाल कर देते जाऊंगी इन्हें। तो उससे डालने में बहुत ही टाइम हो रहा था, तो इसी से डालूंगी, जल्दी हो जाएगा। तो बस एक ही बार में आ गया है। सलमान लेट हो रहा है स्कूल को। तो मैं अब कर रही थी नाश्ता, बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो आज नाश्ते में यही खाए थे और टिफ़िन में भी यही लेकर गए थे। टेस्ट में तो इतना अच्छा हुआ है, ये बहुत ही टेस्टी बना है माशाअल्लाह। आज मेरा मूड बन गया था नाश्ता बनाने का, तो नमाज़ पढ़ने के बाद इसलिए चले गई थी किचन में, नहीं तो बच्चे ही बनाते हैं नाश्ता। तो बस अब मैं वीडियो एंड कर रही थी। 2 दिन से बन रहा था मेरा ये ब्लॉग। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिए। मेरे चैनल सातों का जहां को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।